हंस रहे फालतू। आप जो है पकड़ के बेवजह आप पहचान रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि को आप खेल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा घटना घट गया, उसके बावजूद आप पकड़ के खींच रहे हैं, पकड़ के हमको और माननीय सांसद जी को भी आप खींच रहे हैं। क्यों बात नहीं करने दो, किस बात के लिए खींच रहे हैं? नहीं बात नहीं करने दोगे, तुम बात नहीं करने दोगे, तुम खुद पकड़ के खींच रहे हैं डायरेक्ट। दिमाग खराब हो गया, बात करने की बनाई जाए। योगेंद्र राय जी हैं। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद ने थानेदार साहब की उतार दी गर्मी और एसडीएम साहब को लगा दी ऐसी लताड़ कि एसडीएम साहब भी बगले झांकने लगे। दोस्तों, आपने अभी वीडियो में देखा कि किस तरीके से जयप्रकाश निषाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने उचित कार्रवाई न होने पर तत्कालिक घटना में किस तरीके से एसडीएम साहब को लताड़ लगाई। यहाँ तक कि उनको ये भी कहना पड़ गया कि यदि हम आपको ले चल के किसी से गोली मरवा दें या हम आपको खुलेआम गोली मार दें तो आप आगे क्या करेंगे। पूरी घटना क्या है हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो निकल करके आ रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर की सहजनवा विधानसभा क्षेत्र का ये वीडियो है। ये कहानी इतनी दर्दनाक है और इतनी दबंगई से भरी हुई है कि इस पूरी की पूरी घटना को सुनने के लिए आप हो जाएंगे मजबूर। शिवधनी निषाद के घर के सामने एक साइकिल खड़ी हुई थी। शशि शंकर सिंह, जो कि मोटरसाइकिल से था, उसने कहा कि ये साइकिल यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है, इस साइकिल को हटाओ। तो उसने कहा कि ये साइकिल हालांकि मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको हटा देता हूँ। अपमानजनक शब्द बोलते हुए शशि शंकर सिंह ने शिवधनी प्रसाद को अचानक उतर करके और हेलमेट से पीटना चालू कर दिया। अब बड़े मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट को माने तो उनके बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा था, जबकि घर वालों का ऐसा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। उनका कहना यह है कि हमारा इनका कोई विवाद नहीं था। विवाद एक था कि उनके नाम के आगे लगता है सिंह और हमारे नाम के आगे लगता है निषाद। हम जातीय समीकरण की गर्त में नहीं जाना चाहेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे इस चीज़ की कि उस आदमी की हिम्मत देखिए, उसने क्या क्या किया। बहुत बुरी तरीके से पिटाई की। घर वालों ने 112 पुलिस को बुलाया। 112 की पुलिस ने कोई विशेष संज्ञान नहीं लिया। उनसे कहा कि सवेरे आकर के तहरीर दे दो या फिर अभी तहरीर दे दो, सवेरे आकर रिसीविंग ले जाना। और इस तरीके से कह करके बिना कोई समझौता कराए, बिना कोई बात किए हुए दोनों पक्षों को आपस में एक साथ भी नहीं किया और वो लोग वापस चले गए। और सवेरे दूसरे दिन सुबह सुबह घट गई एक बहुत खतरनाक घटना ये घटी दोस्तों कि सुबह के टाइम पर जब शशि शेखर सिंह अपने घर के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तो गालियां देते हुए जा रहा था और ये कहते हुए जा रहा था कि लौट के अभी बताता हूँ। और जब वो लौट करके आया तो उसने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने घर से अपनी लाइसेंसी बंदूक मंगा करके और शिवधनी निषाद के ऊपर गोली चलाई। जैसे ही शिवधनी निषाद पर गोली चलने की घटना होनी ही थी कि उसकी पत्नी सामने आ गई और उसकी पत्नी हेमलता ने अपना हाथ ऐसे कर लिया ताकि पति को गोली न लगे। भले उसका हाथ उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदूक से निकली हुई वो गोली हाथ को फाड़ते हुए उसके गले में जा कर के लगी। और उसके परिवार वाले जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस घटना को बहुत प्रमुखता से किसी अखबार ने नहीं छापा दूसरे दिन, लेकिन दैनिक भास्कर में छपी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट। और दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपने के बाद वहाँ पर सोशल मीडिया का लग गया जमावड़ा और आज की तारीख में ये घटना बहुत बड़ी बन गई है। और इस घटना से पूरे प्रदेश में एक रोष है। रोष इसलिए भी ज़्यादा है कि योगी जी के गढ़ की घटना है, योगी जी के घर के पास की घटना है और इस घटना में अभी तक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर नहीं की गई है। थाने के कुछ लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन इंस्पेक्टर इंचार्ज आज भी वहीं पर बना हुआ है और घर वालों का आरोप है कि इंस्पेक्टर इंचार्ज जो है वो हमारे केस को दबाने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जब पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद उसके दरवाजे पर सांत्वना देने पहुंचे तो आनन फानन में वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे, इसलिए एसडीएम भी मौजूद हो गए और थाने का इंस्पेक्टर भी मौजूद हो गया। थाने के इंस्पेक्टर ने टच करने का प्रयास किया, छूने का प्रयास किया सांसद जी को। सांसद जी नाराज हो गए। सांसद जी ने पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं। उसके बाद इंस्पेक्टर की कैसी लताड़ लगाई ये आप वीडियो में देख सकते हैं।
दोस्तों ये बताया जा रहा है, उनके परिवार वालों का बयान ये है, 6 लोगों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है, लेकिन गिरफ्तारी एक व्यक्ति की हुई है। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बताते चलें कि इस केस में एक प्रगति और हो रही है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल निषाद के घर जाएगा, उनके हालचाल पूछेगा। लेकिन उनके घर वालों का ये कहना है कि जिस प्रकार बिना किसी कसूर के, बिना किसी बड़ी घटना के हमारे पिताजी की जान ले ली गई, उसी तरीके से इसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और इनके पूरे परिवार को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरीके की मांग उन्होंने दी। जब उसके पति को गोली लगी तो उसके पति को हॉस्पिटल पहुंचाने के आनन फानन में पूरा परिवार घर को बिना बंद किए हुए भाग गया हॉस्पिटल। तब तक उसने उसकी घर में लगा दी आग और आग लगा करके पूरे घर को जला डाला। हम आपको बताते चले दोस्तों, इस घटना में ये जान करके आपको और ज़्यादा दुख होगा कि जो व्यक्ति मृतक है उस व्यक्ति की लड़की की शादी 13 मई 2025 को निर्धारित है और उसमें दहेज के लिए रखा हुआ कुछ सामान भी शामिल है, जिसमें भी आग लगा दी गई। उत्तर प्रदेश से निकल करके आई ये घटना अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक न तो बुलडोजर चला है, न ही कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारियां दिखाई गई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हैं ये तो वहाँ की लोकल पुलिस जानती होगी। लेकिन इस तरीके का वहशी नाच, जबकि हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक इकबाल है, पुलिस की प्रशंसा में सरकार के द्वारा भी कसीदे पढ़े जाते हैं, ADG लॉ एंड ऑर्डर को सिंघम कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशली गोरखपुर में एक बदनुमा चेहरा सामने आया है, क्योंकि यदि एक दिन पहले की घटना का संज्ञान स्थानीय पुलिस ने ले लिया होता, दोनों पक्षों को थाने बुला लिया होता या दोनों पक्षों को समझा दिया गया होता तो इतनी भयंकर दुर्घटना नहीं घटती। दोस्तों ये छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।